साथियों, मैं आप लोगों के समक्ष आर्यों के उन्नति एवं पतन का कारण बताना चाहता हूँ। हमारा देश सबसे पहले विश्व गुरु रहा है और यह देश कई काल तक विश्व गुरु रहा है, क्योंकि इस देश में आर्य का राज्य था और वही रहा करते थे। शुरू में सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति त्रिवष्टक, जिसे तिब्बत कहते हैं, वहाँ पर हुआ था। उस समय वह सबसे ऊंचा स्थान था, इसीलिए वहीं पे मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी। जो आर्य लोग थे वो त्रिवष्टक से इस भारत भूमि पर आ गए। आर्यों के बसाने के कारण इस भूमि का नाम आर्यावर्त पड़ा। उस समय आर्यों ने ऐसी राज्य व्यवस्था की कि यह देश विश्व गुरु बन गया। नित्य सुबह और सायंकाल हवन क्या करते थे, वेद आदि शास्त्रों का पठन पाठन क्या करते थे। इन्हीं कारणों से आर्यों का यह देश गौरवशाली हो गया और सभी देशों के लोग इसमें विद्या अध्ययन करने को आने लगे। किंतु जो देश इतना गौरवशाली था, जिसमें गंगा यमुना के समान हार सुशोभित थे, अच्छे अच्छे तीर्थ स्थल थे, वो आज इतना पतन की ओर कैसे आ गया। इसके दो कारण हैं, जो कि मुख्य कारण हैं। एक तो मूर्ति पूजा और दूसरा छुआछूत। आप लोगों ने यह तो सुन रखा होगा कि मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ का संपन्न मंदिर को लूटा था और उस समय उस मंदिर की रक्षा के लिए कई योद्धा गुजरात की सीमा पर खड़े हो गए थे कि विदेशी आक्रमण करेगा तो हम उसको रोकेंगे। किंतु दुर्भाग्य देखिए, मंदिर के जो पंडित थे उन्होंने उन योद्धाओं को बहलाया कि अरे नहीं, हमारे मंदिर में महादेव बैठा है, वो खुद रक्षा कर लेंगे अपनी, तुम्हें क्या जरूरत है रक्षा करने की। उन योद्धाओं को युद्ध लड़ने से वंचित कर दिया और जब मोहम्मद गजनबी ने आक्रमण किया और उन पंडितों को बंदी बनाया तो उन्हें पकड़ के अपने साथ ले गए और उनसे अपने सोच तक को धुलवाया। ऐसा उन पंडितों के साथ किया गया और जो संपन्न गुजरात का मंदिर था उसको लूट ले गया। कहते हैं कि 160 मन हीरे और बहुत ही बहुमूल्य जवाहरात सब वह ले गया भारत से। उन दिनों मंदिर बहुत संपन्न हुआ करते थे, क्योंकि राजा महाराजा लोगों को पंडे लोग तो बहला फुसला लेते और उनसे धन आदि दबोचते थे। और जो हमारा मूर्ति पूजा करना है वह केवल पत्थर का होता है, क्योंकि असली ईश्वर जो है वो तो संपूर्ण विश्व में व्यापक है। तो उसकी व्यापकता केवल एक पत्थर में मानकर उसको क्यों पूजे। हमारी जो मूर्ति को पूजना है, इन्हीं कारणों से हमारा मन भी उस समय पत्थर का बन गया था, क्योंकि मूर्ति भी पत्थर की थी। एक तो यह कारण हो गया और दूसरा था छुआछूत। छुआछूत के कारण हमने अपनों को भी अलग कर दिया। हमने दूसरों को तो अपना बनाया नहीं, किंतु अपनों को भी अलग कर दिया। जब बाबर से राणा सांगा का युद्ध हुआ तो राजपूत सैनिकों ने बाबर के सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए, उन्हें बाहर खदेड़ दिया, उन्हें यमुना के पार कर दिया। फिर एक मीटिंग हुई कि हम अब इन विदेशी सैनिकों को पूरे सिंध तक खदेड़ देते हैं, जिससे कि ये हमें बाद में आक्रमण हम पर नहीं करेंगे। ऐसा उस मीटिंग में सुनिश्चित किया गया। किंतु उस रात को जब राणा सांगा के खेमे में भोजन बनाया गया तो बाबर ने देखा, दूर से ही देखा कि अलग अलग जगह पर अग्नि जली हुई है। तो उसने गुप्तचर
भेजा कि पता करो कि ये अलग अलग जगह पर क्यों अग्नि जली हुई है। गुप्तचरों ने पता लगाया कि राणा सांगा के सैनिकों में कोई सिख है, कोई जाट है, ऐसे अलग अलग जाति के हैं। इसीलिए ये अलग अलग भोजन पका रहे हैं। जो चमार जाति का है वो अलग भोजन पका रहा है, जो राजपूत है वो अलग भोजन पका रहा है। तभी बाबर ने समझ लिया कि इनमें एकता तो है किंतु ये आपस में मिले हुए नहीं है, और उसी समय बाबर ने आक्रमण किया और राणा सांगा को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। यदि उस समय राणा सांगा नहीं हारते तो शायद मुगलों का इस देश पर आधिपत्य कभी नहीं हो पाता। वो इतना शक्तिशाली था कि 80 घाव खाने के बाद भी अकेला मुगलों से लड़ता रहा, और उसने ही सबसे पहली बार चित्तौड़गढ़ में संपूर्ण राजस्थान के राजाओं को संग में लेकर यह घोषणा की थी कि हम पूरे भारतवर्ष से विदेशी आक्रांताओं से इस भारत देश को मुक्त कराएंगे। किंतु केवल छुआछूत के कारण उसको बाबर ने मार दिया। उस समय तो उसको नहीं मारा गया, वो भाग गया था, किंतु जब दूसरे युद्ध में बाबर से युद्ध करने आया तो फिर उस समय भी उसे बहुत जोर से हराया, और इतनी बड़ी हार को राणा सांगा सहन नहीं कर पाया, और उसने यह प्रतिज्ञा कर ली कि अब चित्तौड़गढ़ तभी जाऊंगा जब बाबर को हरा दूंगा। किंतु उनके सामंतों ने ही उसे विष देकर मार दिया। इन्हीं छुआछूत और मूर्ति पूजा के कारण हमारे देश की सबसे बड़ी अवनति हुई है, और हम अभी भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं। यदि हमें फिर से अपने देश को उन्नतिशील बनाना है तो हमें मूर्ति पूजा और छुआछूत से अलग हटना चाहिए, इन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। जैसे सांप अपने ऊपर चढ़े हम वस्त्र पहनते हैं, उसका भी वस्त्र ही मान लीजिए जब मैला हो जाता है तो तुरंत छोड़ देता है। उसी प्रकार हमें भी मूर्ति पूजा और छुआछूत को तुरंत छोड़ने का प्रयास